ठीक है, और इस बात की अब जो है संकेत लगातार देते रहते हैं कि अब अगले तो 6 महीने हैं यही विधानसभा चुनाव को लेकर हर दिन जो हलचल हो रही है ना उसी पर चर्चा हम करते नजर आएंगे। निवांश शर्मा, उम्मीद बन गई है कि अब यहां पर अगर सोरेन को जमानत मिल गई तो केजरीवाल के लिए भी आगे की राहें कुछ राहत देती कुछ नजर आएंगी। हालांकि नियमित जमानत के लिए आप कई बार अपील कर चुके हैं लेकिन सफल हो नहीं पा रहे। जी जी, बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, जैसे जैसे कि आप सभी जानते हैं और हम भी लगातार बताते हैं कि ये बीजेपी ने कानून ऐसा बनाया है पीएमएल में जिसके अंदर बेल मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दो ही वजहों में बेल दी जाती है, या तो ईडी कहे कि हमें इनको बेल दे दीजिए, या तो कोर्ट में ये जज को लगता है कि जिसके ऊपर आरोप है उसके ऊपर प्रथम दृष्टया कोई भी सबूत नहीं ईडी प्रस्तुत कर पाई है इतने समय में। ईडी बस अपना समय मांग सकती है इसके अंदर। तो हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि ये चाहे कुछ समय और निकाल लें, 2 महीने 3 महीने 6 महीने जेल में रख ले, लेकिन जब कोई घोटाला है ही नहीं, जब कोई करप्शन हुई नहीं है, तो कितनी देर तक जेल में रख सकते हैं। तो भाजपा सिर्फ ये कोशिश करती है कि किसी तरह से जैसे चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। लोकसभा चुनाव में इन्होंने कोशिश करी कि अरविंद केजरीवाल जी को बाहर रखें। अब आगे दिल्ली के चुनाव है, हरियाणा के चुनाव में ये कोशिश करेंगे कि उन चुनावों तक भी अंदर ही रखें किसी ना किसी तरह से। आपने देखा कि किस तरह से लोअर कोर्ट में जमानत मिल जाती है, लेकिन उसके बाद जो है ईडी जो है वो सुपर एक्टिव तो यानी झारखंड में कम खतरा है बीजेपी को, दिल्ली में ज्यादा है, इसलिए बाहर नहीं आने दिया जा रहा केजरीवाल को, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मैं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि ये केवल ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जब तक टल सकता है टाले। देखिए, झारखंड के केस में अब इससे ज्यादा नहीं टाल पा रहे होंगे। 6 महीने इन्होंने लटका लिया, कितनी बार कोर्ट में जाके कहेंगे कि थोड़ा और समय दे दीजिए, थोड़ा और समय दे दीजिए। एक लिमिट है हर चीज की, अनंत काल तक आप किसी को जेल में नहीं रख सकते हैं। ये एक्ट ऐसा है कि जिसे अब देखिए 2 साल हो गए इनको इंक्वायरी करते हैं, 2 साल में एक 25 पैसे की रिकवरी नहीं है इनके पास ना। ये बोलते हैं 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, 25 पैसे नहीं ढूंढ पाए आज तक। उसके बाद ये कहते हैं कि ये गवाह है, और वो गवाह क्या है, वो हमने साबित कर दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में 60 करोड़ रुपए बीजेपी को ही देते हैं। एक गवाह जो है वो बीजेपी के सहयोगी से टिकट लड़के बीजेपी समर्थित चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसे इनके गवाह बनाए हुए हैं। एक 25 पैसे की रिकवरी ये 2 साल में नहीं कर पाए, ये केवल समय टालना चाहते हैं। जैसे आपने देखा कि अभी जैसे बेल मिली, बिना ऑर्डर के कोर्ट में चले गए। जब इनको लगा कि सुप्रीम कोर्ट से भी जो है वो इसका ओपोज हो सकता है, तो इन्होंने एकदम से सीबीआई एक इंक्वायरी शुरू कर दी। जो 1 साल से सीबीआई बिल्कुल इनएक्टिव थी। 1 साल पहले सीबीआई बता रही थी कि हम पूछताछ कर रहे हैं एज अ गवाह, अब वो सीबीआई आरोपी बना देती है। तो पूरा ये मिसमैनेज्ड तरीके से केस को हैंडल किया जा रहा है, और केस में कोई दम है नहीं। हम तो हमेशा से कह रहे हैं कि ये फर्जी केसों में ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में रखना चाहते हैं, बस ये लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म करना चाहते हैं। बस ये इन्होंने लोकसभा चुनाव में ट्राई किया। अब झारखंड के मुख्यमंत्री साहब को मिल गई बेल। ये चाहते थे कि झारखंड के चुनाव तक उनको जेल में रखा जाए, लेकिन नहीं रख सकते हैं। एक लिमिट है, आप लीगल प्रोसेसेस को मिसयूज करने की एक लिमिट है। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जी और जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स को इन्होंने जेल में डाल रखा है। लेकिन कोर्ट के सामने तो कुछ नहीं हो सकता ना, कोर्ट के सामने तो कोई दुरुपयोग नहीं चल सकता किसी भी एजेंसी का या किसी भी सत्ता पक्ष में जो भी सरकार हो। नहीं, ऐसा नहीं है। कोर्ट के सामने जो कानून है, कोर्ट ने सोरेन को कानून जमानत दी है और आप उस फैसले को मान रहे हैं, तो यहां केजरीवाल को जमानत ना मिलना तो वो कैसे फिर सवालों के घेरे में? नहीं, केजरीवाल जी को भी जमानत मिली। केजरीवाल जी को भी लोअर कोर्ट से जमानत मिली, और हायर कोर्ट में बिना ऑर्डर को लिए ईडी ने जो है उसकी स्टे की डिमांड कर दी। तो एजेंसीज 1-on-1 फाइट करने के ऊपर कोशिश ज्यादा कर रही है, रादर देन एक रियल ट्रू इन्वेस्टिगेशन करने के। इनका मकसद जो नजर आ रहा है वो केवल यही है कि कैसे लीडर्स को अनंत काल तक, जितना देर तक स्ट्रेच कर सके, तो जेल में रखें, ताकि चुनाव में नुकसान पहुंचा सके। नए सिरे से याचिका दायर की जाएगी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक तो दायर नहीं की गई। देखिए, हम जितने भी लीगल प्रोसेसेस हैं सबको एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम वो भी एक अपनी तरह से लीगल फाइट लड़ रहे हैं, हम भी अपनी तरफ से एक लीगल फाइट लड़ रहे हैं। इस केस में कुछ नहीं है, ये क्लैरिटी है। जिन गवाहों के बिहाफ पर इन्होंने केस बनाया है वो गवाह सारे के सारे कहीं ना कहीं बीजेपी से रिलेटेड है। कोई इनको 60 करोड़ रुपए का चंदा देता है, फिर हमारे साथ नीलम मिश्रा भी जुड़ गई हैं।